कमाल। ये देखिए दोस्तों, खूंगा कोठी का वो रूप चारों तरफ से दिखा के एक बार इधर दिखाइए, कितना शानदार। कहाँ हैं हम? ये है मिस्टीरियस रहस्यमय खूंगा कोठी जींद। ये देखिए कमरे दोनों तरफ, सीरीज की सीरीज है। ये क्या होता होगा, कोई स्टोर सा लग रहा है। क्या पता गुफा तो नहीं मिल सकती इसके अंदर, देखियो ऐसा कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले के एक ऐतिहासिक गांव खूंगा में, और आपको दिखाने एक ऐतिहासिक और रहस्यमय कोठी। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप कोठी देख रहे हैं, ये स्थित है हरियाणा के जींद जिले के खूंगा नाम गांव में, नहर के किनारे। ये अंग्रेज़ों के समय की बनवाई गई नहर थी, लेकिन ये कोठी उससे भी पहले जींद रियासत के फुलकिया मिसल के राजाओं में जो एक राजा थे जिनका नाम था रणबीर सिंह, जिनका जींद रियासत पर अधिकार था, शासन था। यह जींद रियासत कभी लगभग पूरे इधर हमारे जींद और ये आपके पंजाब से लगते हुए एरिया में यहाँ हुआ करती थी फुलकिया मिसल की। ये बताया जाता है कि 1860-70 के दशक में यह महाराजा रणबीर सिंह, जींद रियासत की जो फुलकिया मिसल के राजा थे, उन्होंने यहाँ एक बिल्कुल एकांत इलाके में सुनसान इलाके में जंगल में यह कोठी अपने आराम के लिए, अपने निवास के लिए बनवाई थी, जब वे अपने राज परिवार से के साथ साल में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते थे। आज ये कोठी बिल्कुल जंगल में है, वीराने में है। कुछ साल पहले तक इसमें भारत सरकार का नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर चला करता था। आज ये कोठी एक पुराने महत्व की चीज़ यूं ही अपने अस्तित्व को शायद अब लास्ट उसमें है, जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये जो आप मेरे पीछे ये गेट देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि महाराजा रणबीर सिंह की यहाँ पर गाड़ी आकर यहाँ बैल बग्गी या जो भी घोड़ा गाड़ी थी वो यहाँ उतरती थी, रुकती थी। फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री होती थी। इसमें एक बार छत देख लीजिए, अंग्रेज़ों के समय से कि ये है महाराजा रणबीर सिंह राजा थे जींद रियासत की, उनके द्वारा बनवाई गई। इसमें सीमेंट ये बाद में रिनोवेशन हुआ है, अदरवाइज ये शायद चूने से और बड़ी ईंटों से बनी है, क्योंकि उस समय भारत में बड़ी ईंटों का प्रचलन अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू हो गया था। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट यूं का यूं बिल्कुल अंग्रेज़ों की शैली पर है, जो अंग्रेजी वास्तुकला है। यहाँ से महाराजा रणबीर सिंह और उनका परिवार जब यहाँ साल में छुट्टियाँ मनाने आता था, यहाँ से प्रवेश करते थे। ऐसे ही आप देखें, ये जो है एक बड़ा मेन कमरा, और ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, नवोदय विद्यालय खूंगा कोठी जींद। ये कभी जब नवोदय विद्यालय यहाँ पर चला करता था 10-11 साल पहले, तब यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे। ये आप देखिए एक बार, गजब शानदार। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये है कमाल खूंगा कोठी का मेन हॉल। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि रणबीर सिंह जो थे राजा, और जिस रियासत में यहाँ पर जो भी जब वे आते थे अपनी सभा बुलाते थे, यहाँ लोग बैठते थे, जो उनसे परेशानियाँ होती थी, शिकायतें होती थी, उनको सुनते थे। उसी समय की देखिए, ये क्या है, शायद चिमनी है नीचे, ये शायद जैसे, हाँ, यहाँ आग जलाने के लिए सर्दियों में तो यहाँ हम आग जला सकते हैं और धुआं नहीं रहेगा। यहाँ कभी देखिए अलमारियाँ हुआ करती थी, शेल्फ हुआ करते थे, समय के साथ सब टूट गए हैं, बिखर गए हैं। दरवाजे उसी समय के आज भी यूं के यूं हैं। इसके अंदर ऐसा बताते हैं 350 से ज़्यादा चौखट, जी हाँ, एक दो नहीं, 350 से ज़्यादा चौखट इसके अंदर हुआ करती थी। इसकी कलाकारी, इसमें दरवाजे के अंदर शीशे लगे हुए थे। समय के साथ जो शीशे अब गिर गए हैं, टूट गए हैं, लेकिन लकड़ी उतनी मजबूत है। 1870 और 80 के ईस्वी के आसपास। फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ देखिए, फिर यहाँ जो मेन लोग हैं केवल वही अंदर आ सकते थे। ये वो बरामदा है, गैलरी है एक तरीके से, वो मेन हॉल के बाद फिर यहाँ से इसमें इस महल के अंदर कई प्रवेश कमरे निकलते हैं, और ये एक तरीके की वास्तव में भूल भुलैया है। नरेश भाई, इसमें अगर अकेला बंदा आए तो मुझे लगता है भूल भुलैया में खो सकता है, बाहर नहीं जा सकता। देख रहे हो आप? हाँ हाँ, हमें रास्ता बिल्कुल नहीं समझ, हम कई 2-3 लोग हैं, इसलिए शायद हम मैनेज कर लें। आइए पहले इस रास्ते पर ट्राई मारते हैं नरेश भाई। बहुत
बहुत सच में ऊंची है। और ये दरवाज़ा ये कहाँ है? ये देखिए लाइट नहीं है, ये दिखाते हैं। ओह, ये देखिए कहाँ आ गए हम। ये देखिए खुंगा कोठी, लाइट नहीं है इसमें। कभी लाइट भी हुआ करती थी, लेकिन अब समय के साथ में धीरे धीरे सब चीज़ें। इसकी छत लगभग होगी 15 फुट, ज़्यादा 15 से ज़्यादा, 20 फुट, 20 फुट हाँ के आराम करीब से। फुट है इसकी छत। बिल्कुल हो सकती है, इतनी ऊंची छतें। देखिए कभी यहाँ वहाँ रोशनी नहीं है, इसलिए हम बाहर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कभी पंखे लगा करते थे। बहुत ऊंची छत है, इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कमरे हैं। देखने में ही महसूस होता है। मंजिला है, 2 मंजिल से ऊपर है ये एक तरीके की 2.5 मंजिला है। आइए अब यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से देखिए, फिर एक और रूम्स की सीरीज एंट्री। पता नहीं देखिए कितने कमरे। फिर इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ इधर ये देखिए, कमरे ही कमरे। किधर निकल जाते हैं, कहाँ निकल जाते हैं। कितने दरवाजे, गिनना मुश्किल है। 300 साढ़े 300 से ज़्यादा कमरे हैं, दरवाजे हैं इसमें। और ये देखिए उल्लू है, ये आपके कैमरे में आपको दिखाई दे गया होगा, और हमें देखकर वो चला गया यहाँ से। आइए नरेश भाई, इसका कोशिश करते हैं इस भूल भुलैया से निकलने का और छत पे चलने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ कभी राज परिवार पीछे से निकले यहाँ से। देखिए आइए देखते हैं। ये देखिए, ओह ये देखिए सीढ़ी मिल गई। देखिए दोस्तों, हाँ ऊपर चलते हैं पहले। अभी ऊपर चलते हैं। एक बार यहाँ से दिखाओ कैसे सिस्टम था कि बारिश धूप ना आए। शीशे लगे हुए हैं इस गैलरी में। और भैया ये लकड़ी की है छतरी। अच्छा, जैसे पहले फाइबर नहीं होती थी। हाँ पहले लकड़ी की छतरी, देखिए कमाल कमाल। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने खुंगा कोठी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। नरेश भाई, आपने मेरे साथ कई जगह देखी, इतनी बड़ी कोठी नहीं देखी। बड़ी कोठी नहीं देखी है आज तक कभी। आज पहली बार मैं जींद के राजा की ये कोठी पहली बार देख रहा हूँ। देखिए आज हमारा संयोग बना। यहाँ फिर कमरे पे कमरा। नरेश भाई एक चीज देखो, यहाँ कभी रोशनी की और हवा की कमी हो ही नहीं सकती। एक देखो कितनी बिल्कुल देख लो। और चिमनी की भी व्यवस्था, सिकने की भी। नरेश भाई छत पे चलते हैं किसी तरह एक बार, और दर्शकों को छत भी दिखाते हैं इस भूल भुलैया की। ये देखिए कमरे दोनों तरफ सीरीज की सीरीज है। ये क्या होता होगा, कोई स्टोर सा लग रहा है। क्या पता गुफा तो नहीं मिल सकती इसके अंदर, देखियो ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ एक ये जीना है, पैडी है, इससे ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा इसका उतर गया है, टूट गया है। लेकिन आइए पहले आप चलिए कैमरामैन, चलाओ फोन चलाइए। ये देखिए हम आपके लिए बढ़ रहे हैं। लोहे की है ये लोहे का फ्रेम लगा हुआ है। ओ गजब गजब। चलिए सरकारी डिपार्टमेंटल होता। देखिए 1870 और 80 ईस्वी के दशक की खुंगा कोठी के एक रहस्यमय जीने में हम चढ़ रहे हैं पैड़ियों के द्वारा। और ये देखिए हमें कहाँ लेकर जाएगी। इसमें जगह जगह अब भिरड़ के छत्ते हो गए हैं, और जिनसे सावधानी से रह के चलना पड़ेगा। इसमें उल्लू भी हैं और चमगादड़ भी यहाँ हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं। इसमें हमें ध्यान से देखकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए हम आगे एक मंजिल पर, पहले हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ से एक बार व्यू देखिए, कितना गजब। फ़ोन चलाए रखिएगा, कितना शानदार। ये देखिए ये है खुंगा कोठी की पहली मंजिल पर हम आए। कभी यहाँ राजा महाराजा और उनके मेन लोग आते होंगे। अब यहाँ देखिए जीना है, इससे हम ऊपर चढ़ेंगे। ये देखिए ये जीना, फिर अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। आइए सभी। वाह गजब। देखिए नरेश भाई, उसी समय की डिजाइन देखिए, कड़ियाँ, उसी समय की लकड़ी, आज भी यूं की यूं, जरा भी फर्क नहीं। बिल्कुल मजबूती में, मोटी मोटी दीवारों का साइज देखो, मोटाई का।
कमाल, 2.5-3 फुट की। ये क्या हो सकता है? देखिए, कभी यहाँ रानी महारानी राजा अपने मतलब का सामान रखते होंगे। जरा टॉर्च जला के दिखाओ। ये देखिए, यहाँ कभी रानी महारानी और उनके परिवार के सदस्य इसमें अपने पर्सनल यूज़ करते होंगे। ओ देखिए कैसे कमरे में आ गए हम, कहाँ आ गए, गजब, कमाल। गर्मी सर्दियों में आग जलाने की व्यवस्था हर रूम में थी, इसमें भी थी। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ सामान वगैरह राजा महाराजा रख सकते थे, उसका है। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। ओह कमाल। ये देखिए दोस्तों, खूंगा कोठी का वो रूप चारों तरफ से दिखा के एक बार इधर दिखाइए, कितना शानदार। कहाँ हैं हम? ये है मिस्टीरियस रहस्यमय खूंगा कोठी, जींद खेतों में, जंगलों में, आबादी से, गांव से बहुत दूर बनी हुई। पुराने समय में यहाँ पर सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल भी चला करता था, नवोदय विद्यालय। अब हम कोशिश करते हैं इसकी एक और ऊपर चढ़ने की, कहाँ से जाया जा सकता है। ये समझ नहीं आ रहा हमें, ये हम कहाँ इसमें आ गए, कहाँ ऊपर जीना नहीं दिख रहा। हाँ, छत देखिए, ये लोहे की है। इस मंजिल पर छत बिल्कुल पूरी यानी कि जो शायद तीर है और कड़ी है, कड़ी ईंट की है नहीं, ये शायद तीर लोहे के हैं और पूरी मजबूती से इन मजबूत दीवारों को आज भी थामे हुए हैं। और ये देखिए, शायद यहाँ कुछ अनवांटेड लोग भी आते हैं जो इस जगह का गलत यूज़ करते हैं। और ओह शानदार, अद्भुत। देखिए, अब दरवाजे शीशे विहीन हो गए हैं। शीशे हुआ करते थे कभी, इसमें चौखट लकड़ी वही है, शीशे भी हुआ करते थे रंग बिरंगे। इस चौखट के ऊपर एक लकड़ी देखिए पैरेलल लगी हुई है वहाँ से वहाँ तक, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसमें लोहे के भी फ्रेम है कि ये किस लिए यूज़ होती होगी, क्या इसका पर्पज़ रहा होगा। ऊपर रोशनदान भी है जो समय के साथ अब लकड़ी तो यूं की यूं है, और जब पता नहीं शायद ये जब इसमें बाद में लाइटिंग की व्यवस्था हुई है तब इसमें कुछ ये लकड़ी उसके लिए ऐड हुई है, हम ये कह नहीं सकते। यहाँ से देखिए, शायद ये एक पोल क्या किस चीज़ यूज़ किया जाता था ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये दरअसल इतनी मिस्टीरियस कोठी है कि इसमें आप इसकी भूल भुलैया को समझना आसान नहीं है। और यहाँ से देखिए, और ये ऐसे ही नहीं रहे थे, यहाँ कभी लकड़ियाँ, यहाँ कभी शीशे लगे होंगे, कितने शीशे, ये देखिए। यानी कि यहाँ पर आदमी खड़ा भी रह सकता था और बाहर से अंदर से बाहर देख सकता था, लेकिन बाहर से नहीं, और इस पूरे एरिया को हम देख सकते थे। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, खिड़कियाँ दरवाजे रहे होंगे, कुछ हम नहीं अब देखिए, इस पर जगह जगह घास उग गया है, पेड़ पौधे हैं, और इसका मेंटेनेंस लगता है बहुत साल से हुआ ही नहीं है, और इसी कारण और भी ये खस्ता हाल होती जा रही है। पवन भाई, ये देख डिजाइन जो प्राचीन शैली को दिखा रहा, ऐसा डिजाइन इस एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। देखिए, जो सबसे ऊपर की ईंटें हैं वहां से देखिए डिजाइन 1 2 3 किस तरीके से ईंटों को काटा गया है, किस तरीके को ईंटों से पूरे हर उस पे, हर कमरे पे एक सही। कितने बीचों कारीगर होंगे जिन्होंने ये डिजाइन निकाला, कहाँ से डिजाइन लेकर ये डिजाइन जो है ये इंग्लैंड का है डिजाइन लगता, शैली है, इंग्लैंड की शैली से बनाया गया। ये जिंद के राजा का महल है ये, जिसको आप यहाँ आज भी देख सकते हैं। ईंटों की कटाई ऐसी है कि मैं समझ नहीं पा रहा, उस समय इस तरह की आधुनिक मशीनों की कटाई वाले जो औजार नहीं थे, ये हाथ से कटे हुए हैं, और कितने महीन और कितने शानदार कटे हुए हैं, एक से हैं बिल्कुल। एक बात और है पवन जी, आप ये देखो, इस पर कहीं आज तक सफेदी भी नहीं हुई है, सफेदी नहीं, कोई पेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज भी ये रौनक इसकी
नू की नू गायब है, ओह कायम है। कायम है, गायब नहीं है। ये देखिए ऊपर जो आप देखेंगे बिल्कुल कभी भी कुछ भी अनटच्ड है, कुछ नहीं हुआ है। यही कमाल है इन ईंटों का। और ये इन ईंटों में ना आज तक सीलन आई, ना जिसे बोलते हैं नूनी, ना नूनी आई। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे कुशल कारीगर थे जिन्होंने डिजाइन निकाल लिया। जो इसकी ईंटें हैं दोस्तों, ये आम ईंटों से थोड़ी सी बड़ी हैं, लंबी है। चौड़ाई में और लंबाई में भी। तो ये उस समय के शायद स्टैंडर्ड साइज रहा होगा ब्रिटिश समय के दौरान, क्योंकि ये बात मैंने कई जो ब्रिटिश पुल हैं बड़ी ईंटों से बने हुए उनमें भी देखा, उनमें भी ईंटों की जो लंबाई और चौड़ाई है आज की जो हमारी इंडिया में स्टैंडर्ड ईंट यूज़ होती हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ से आप अगर देखिए धीरे धीरे एक पुराना पीपल का पेड़ है, काफ़ी शायद कई सौ साल पुराना हो सकता है, उसके बराबर में एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप ईंटों का, काफ़ी मेहनत बड़ा। और ये सारी ईंटें जो आप देख रहे हैं ये इसी खुंगा कोठी में, वहाँ पर स्ट्रक्चर था एक बहुत बड़ा, वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था काफ़ी बड़े एरिया में। ये खुंगा कोठी का एरिया दरअसल पूरा ही जींद के राजा का काफ़ी बड़े एरिया में था। अब ये बहुत सीमित बाउंड्री में आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था। तालाब था जहाँ पर जींद के राजा की पत्नी नहाती थी। तो जब वो यहाँ पर नहाती थी इस तालाब में, तो बताते हैं कि एक घंटी बजती थी और वे आसपास के बहुत सारे गांवों तक सुनाई देती थी। यानी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, घंटा था। यहाँ पे तालाब था जिसमें रानी नहाती थी जिंद के राजा की, और जब वो नहाती तो घंटी बजती थी जो आसपास के गाँव तक सुनाई देती थी। अच्छा, ऐसा यहाँ पे था, ये कुआं था यहाँ बहुत गहरा, उसमें नहाती थी। तालाब था, रानी यहाँ पे नहाती थी, स्नान करती थी। जींद के राजा की रानी नहाती थी। ये इतनी सारी ईंटें उस तालाब की बाउंड्रियां हुआ करती थी, जो आप देख सकते हैं। ये प्राचीन पीपल ये उस तालाब की बाउंड्री का हिस्सा था, जो वहां पर आप देख सकते हैं उसकी निशानी। कुछ साल पहले कोई ट्रक, जब ये बाउंड्री उधर नहीं हुआ करती थी, कोई ट्रक यहाँ पर टकरा गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसके अंदर घुस गया था, वो उसके अंदर कुएं, इसमें तालाब में गिर गया था। तो फिर उसके बाद उस तालाब को बंद कर दिया गया और ये ईंटें वगैरह वहाँ से निकाली जा रही हैं। तो इस तरीके से इस तालाब का अस्तित्व समाप्त हुआ। यहाँ से एक बार जीना देखिए, मैं आपको दिखाऊं, अंग्रेजों के समय का, रणबीर सिंह के द्वारा बनवाया गया 1870 ईस्वी का। ये देखिए पैड़ियाँ लोहे की किस तरीके से फ्रेम कर करके बनवाई गई हैं। और लोग ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि ये जो जीना है ये इस कोठी के लिए ये स्पेशली इंग्लैंड से लाया गया था, और इस पर कहीं जब ये कंप्लीट था जीना, और इस पर कहीं लिखा भी हुआ था मेड इन इंग्लैंड। और ये आप चीज़ देखेंगे कि करीब 135-40 साल से भी ज़्यादा, 140 साल के करीब ये कोठी हो गई है, और इस लोहे में जंग नहीं लगा है। इस जीने में आज तक वैसा ही सॉलिड खड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पैड़ी है, जो जीना है, ये बताते हैं कि जींद के राजा रणबीर सिंह ने इंग्लैंड से ये लोहा, ये जीना आया था यहाँ पर, और तब ये लगा था मेड इन इंग्लैंड ये है। कभी जींद के महाराजा इस पर चढ़कर ऊपर जाया करते होंगे। आज हम भी चलकर देखते हैं। देखिए इसमें शायद यहाँ भी ऐसे पकड़ने की कोई फेंसिंग होती होगी, ग्रिल होगी, ताकि जिससे बैलेंस आसानी से बना रहे, पकड़ा जा सके। और ये देखिए ये कहाँ आ गए हम, बिल्कुल खुंगा कोठी के टॉप पर। और वह जो मैं बात बता रहा था, इसमें न कहीं जंग है, न कहीं इसमें किसी भी तरह का, इस जीने में किसी भी साइन है कोई भी कि इस पर टाइम का असर हुआ है। ये कमाल है, ना कभी इस पर पेंट हुआ है। पता नहीं है किस फाउंड्री का लोहा है जो ये आज तक भी करीब 130-40 साल से यूं का यूं आंधी सर्दी बरसात में बिना किसी पेंट के, बिना किसी मेंटेनेंस के, यूं का यूं सॉलिड आज भी खड़ा है, और बहुत ज़्यादा भारी है। इसकी एक पैड़ी ही मुझे लगता है करीब 100 किलो की हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना मेहनत, पावरफुल स्ट्रक्चर है। मुझे यही लगता है कि ये शायद है ना बहुत ही पर्सनल लोगों के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा, रणबीर सिंह के लिए। और ये लोहे की एक मजबूत शाफ्ट है, उसमें ही ये पैड़ियाँ इस तरीके से लगाई गई हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं फूल सी की आकृति में। और यहाँ से हम
इधर आ गए। ये इस तरीके इसका बैकयार्ड है। हाँ, मेन कोठी का फेस उधर है और हम इस तरह हैं। तो ये लगता है कि काफ़ी ख़ास जो इस हवेली में कोठी में लोग रहते थे उन्हीं के द्वारा ये एरिया यूज़ किया जाता था।